तो देखिए सबसे पहले आज हम आपको चालू करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या है? अगर कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि वो टेंस पीछे नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, टेंस पीछे नहीं पढ़ा है और यहाँ पर अभी हम बताएंगे तो पक्का है कि उसे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये आपका टेंस है PAST, है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। टेंस देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अगर हम हिंदी में बात करें तो सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है, सामान्य भूतकाल होता है। अब ये टेंस बनता कैसे है? देखिए पहला बार जितना ही बच्चा का प्रॉब्लम रहता है, समस्या रहता है, तो उसको यही समस्या आता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते किसको है, ठीक है ना। अब देखिए अंग्रेजी में जितना भी ट्रांसलेशन जो बनाने की बात होता है ना, उसमें ज़्यादा ये समस्या बच्चा के पास होता है, चाहे आता है कि ये ट्रांसलेशन जो है हम कहाँ से शुरू करें, पहले किसको रखें, दूसरा मतलब पहला नंबर पर किसको रखें, दूसरा नंबर पर किसको रखें, तीसरा नंबर पर किसको रखें, ऐसे प्रॉब्लम आता है। फिर ये एक और समस्या आता है क्या कि ये टेंस जो है, ये टेंस हम कैसे पहचानेंगे। यदि उसको टेंस पहचान में आ जाता है तो आराम से बना लेता है, समझ गए ना। तो इसमें हम टेंस पहचानने का भी देखिए, जितना भी टेंस बताया है उस सब में बताइए हम सिंबल लिखे हैं ना, सिंबल लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना इसमें क्या है, सेंस जानना है, ठीक है ना, वैसे मत कीजिए, सेंस जानना है, ठीक है ना। क्या जानना है? सेंस। तो देखिए ऐसा ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चले कि, है ना, यह पता चले कि कोई क्रिया है ना, कोई क्रिया किस में, तो भूतकाल में, चाहे पास्ट में भी लिख सकते हैं, भूतकाल में सामान्य रूप से होती थी, ठीक है, होती थी। अब बताइए जहाँ भूतकाल के बात किया जाए तो बताइए उसमें था थी ऐसे आता है कि नहीं, आता है ना। चलिए ये भी हम लोग जानते हैं कि है, हूँ, हैं को वर्तमान बोलते हैं, था थी थे को भूत बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं, और गागेगी को भविष्य काल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक सबको ये पता है। लेकिन अंग्रेजी में जो है ना, ये अंग्रेजी में अगर हम वर्तमान में भी बोलेंगे तो कितने तरह से बोलेंगे। वर्तमान में 4 तरह से बोलते हैं ना, भूतकाल में भी हम 4 तरह से बोलते हैं, और भविष्य काल में भी 4 तरह से बोलते हैं, समझ गए। एकदम बढ़िया से ध्यान से एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जितना हम बोलेंगे उसको सुनिए और कम से कम जो लिखते हैं उसको देखते जाइए। अब देखिए ये तो मेरा क्या हो गया, सेंस हो गया। यदि हम 3 चीज़ जान जाते हैं, 3 चीज़ के आपको दिमाग में फिट करना है कि पहला सेंस, है ना, सेंस के अगर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका सिंबल, समझ गए, सिंबल, और तब आपका स्ट्रक्चर। देखिए ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन सेंस न भी याद है तो सिंबल और आपको स्ट्रक्चर, हाँ, ये दम कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्या, तो सिंबल में चलते हैं, है ना। सिंबल देखिए, सिंबल के मतलब होता है पहचान, है ना। क्या होता है? पहचान होता है, चाहे संकेत भी होता है ना, संकेत कोई चीज़ के, है ना। अब जैसे में देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, है ना, क्रिया के अंत में देखिए या, ई, ये, या ता था, है ना, ता था, ती थी, ते थे, इत्यादि, है ना, इत्यादि लगा रहा है। देखिए यही है, ये
पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पहचान, चाहे या, ई, ए, चाहे ता, था, ती, थी, ते, थे। जैसे में रहेगा राम स्कूल गया, चाहे राम स्कूल जाता था, हो गया ना। अच्छा, मैं पटना गया, चाहे मैं पटना जाता था। सीता स्कूल गई, चाहे सीता स्कूल जाती थी। तो ता, था, ती, थी, ते, थे आ रहा, चाहे या, ई, ए आ रहा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे कि राम स्कूल गया, है ना। इसी तरह से लिखेंगे कि सीता बाजार से आई, है ना। चाहे ये बात को हम बोल सकते हैं कि सीता बाजार से आती थी, सीता बाजार से आती थी, ऐसे भी लिख सकते थे ना कि सीता बाजार से आती थी। चलिए ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अब ये बनेगा कैसे, तो इसका जो है स्ट्रक्चर जानना आपको ज़रूरी है ना, यानी बनावट। ये आपका एक तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैथ में आपका सूत्र फार्मूला होता है कोई भी, जैसे क्षेत्रमिति हम बनाते हैं मेंसुरेशन, तो क्षेत्रमिति में जितना भी बताइए आप मैथ को हल करते हैं तो उसमें बताइए सूत्र का ज़रूरत पड़ता है ना। चाहे हम बीजगणित भी बनाते हैं तो बीजगणित के भी सूत्र अलग होता है, सबका अपना अपना सूत्र होता है ना। साइंस में भी सूत्र होता है ना, सबका सूत्र अलग अलग होता है। तो सूत्र से हमको कोई भी काम जो है क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बात करते हैं। किसका बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या रहेगा आपका, सबसे पहले क्या रहेगा, इसमें आपका दिया हुआ रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपका रहेगा, आप देखते हैं कि इसमें कौन किसका ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपका ओनली V2 का पड़ेगा, है ना, किसका पड़ेगा, V2 का पड़ेगा। इसमें आपको ना वाज वेयर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सब बच्चा सोच रहा होगा कि था, थी, थे ऐसे देले है तो वाज का इसमें ज़रूरत पड़ेगा। जैसे में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो उसमें एम इज आर का प्रयोग नहीं हो रहा था, हुआ था, बताइए, नहीं हुआ था। उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आया था, तो डू और डज आया था, है ना। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा डीड, कौन आएगा, डीड आएगा। लेकिन डीड कब आएगा, जब नेगेटिव के बात किया जाए, चाहे इंट्रोगेटिव के बात किया जाए, प्रश्न या नकारात्मक शब्द जो रहेगा, वाक्य रहेगा, उसमें आपका ज़रूरत पड़ेगा किसका, तो डीड का। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग पढ़े थे ना। तो चलिए V2 हो गया। उसके बाद आप इन्फिनेटिव वर्ब अगर रहेगा तो इन्फिनेटिव वर्ब दे देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्ड लगा देना है, ठीक है। लेकिन यदि मान के चलिए यही नेगेटिव में पूछ दे नेगेटिव में पूछ दे स्ट्रक्चर, ये तो आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यदि आपको नेगेटिव में पूछ दे, है ना, चलिए नेगेटिव बताएंगे तो समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कैसे किस तरह से बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हाँ एक बात और यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान, अभी तो बोले हम कि वाज वेयर का इसमें प्रयोग नहीं करना है, समझ गए। यहाँ पर देखिएगा राम स्कूल गया, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ राम है ना, राम जो है सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, का दो प्लुरल देते हैं, चलिए प्लुरल देते हैं। वे लोग स्कूल गए, हो गया। तो देखिए वे लोग जो है ये प्लुरल है, सब्जेक्ट है ना, प्लुरल। तो चलिए इस टाइप के कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, किसी के साथ आपको V2 ही लगाना है। क्या लगाना है, V2 ही लगाना है। लेकिन हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किसी के साथ हम V1 लगाते थे और किसी के साथ वर्ब के पचमा रूप लगाते थे, येस या येस लगता था कि नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए राम
राम। अब बताइए यहाँ जाना के जो है दूसरा रूप क्या होता है, वेंट होता है। तो देखिए वेंट हो गया, काहे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के दूसरा रूप। तो जाना के दूसरा होता है वेंट। पहला होता है गो, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गोन। गोन होता है ना। तो देखिए राम वेंट टू है ना, राम वेंट टू स्कूल है ना, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, शायद हम पटना बोल दिए थे, ठीक है। तो राम वेंट टू स्कूल, चलिए यहाँ तक सही है। आगे है सीता बाजार से आई, चाहे सीता बाजार से आती थी, है ना। दोनों को हम एक ही तरह से लिखेंगे, कैसे, तो देखिए सीता, सीता। अब देखिए कम, कम माने आना होता है। तो देखिए कम के पहला रूप कम हो गया, दूसरा केम होता है। क्या होता है, केम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केम, केम के CAME होता है, केम। और उसके बाद लिखेंगे कि बाजार से, तब फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम, है ना। कहाँ से, तो बाजार से, मार्केट, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको V2 याद करना पड़ेगा। पहले भी हम बोल दिए थे ना कि आपको वर्ब के दूसरा रूप और तीसरा रूप पक्का याद करना है, बोले थे ना। और दिए भी थे तो नहीं कि याद कर ला, दिए है ना याद करने के लिए, याद करने के लिए दिए हैं, याद कर ले रहिएगा, ठीक है ना। सुनेंगे हम आगे, देखिएगा। अब इसी तरह से ये तो आपका बन गया है ना। इसी तरह से अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, देखिए अब जैसे मान के चलिए नेगेटिव सेंटेंस के रहेगा, तो नेगेटिव सेंटेंस के हम कैसे बनाते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। ये सेंटेंस आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से रहेगा, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा, तो देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा, जिससे मैं इसी को हम बना देते हैं। जब भी आप बनाइएगा, घर पर भी हम एगो देंगे बनाने के लिए, तो आपको घर पर पूरा बना लेना है, ठीक ना। देखिए कैसे, राम स्कूल गया, हम लिखेंगे राम स्कूल नहीं गया, नहीं गया, हो गया। और आगे हम लिखेंगे कि सीता बाजार से आई, हम लिखेंगे कि सीता बाजार से नहीं आई। चलिए बताइए कोई दिक्कत इसमें, बोलिए, नहीं ना। सीता बाजार से नहीं आई। अब यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर क्या लगता है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लगने वाला है, डिड लगेगा। क्या लगेगा, डिड। लेकिन जहाँ डिड लगेगा, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही हम बार बार आपको याद करवा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब डू या डज लगाते थे तो वर्ब के पहला रूप हो जाता था, होता था कि नहीं। यहाँ भी आपका जहाँ डू या जहाँ डिड लगेगा तो यहाँ वर्ब के केमा रूप हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जैसे में देखिए सब्जेक्ट प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, डिड नोट, क्या लगेगा, डिड नोट। और जहाँ डिड नोट लगा तो वर्ब के पहला रूप, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब देखिए आराम से बन जाए, कैसे, राम स्कूल नहीं गया, तो हम लिखेंगे राम डिड नोट, डिड नोट। अब बताइए वेंट लिखे कि गो लिखे, गो लिखेंगे क्योंकि वर्ब के पहला रूप हो जाएगा ना, गो टू, है ना, क्या होगा, गो टू स्कूल। चलिए बन गया। इसी तरह से सीता बाजार से नहीं आई, तो हम लिखेंगे सीता, उसके बाद डिड नोट ना, डिड नोट। इसमें कुछ करना ही नहीं है कि आओ कुछ लगाना है, आपको हमें डू और डज के देखना पड़ता था, इसमें डिड का लगाना ही है। सीता डिड नोट, और उसके बाद पहला रूप कम फ्रॉम मार्केट। बताइए दिक्कत है इसमें, हाँ। चलिए आगे अब हम चलते हैं किसका, तो इसी का नेगेटिव में चलते हैं। किसका चलते हैं, नेगेटिव में चलते हैं। तो चलिए इसका, सॉरी नेगेटिव तो चल दिए, इंट्रोगेटिव में आते हैं। कोची में इंट्रोगेटिव, है ना, सेंटेंस मान लीजिए।
और जहाँ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी जान जाते हैं ना, इंट्रोगेटिव वर्ड। चलिए इतना समझ जाइएगा ना, शॉर्ट में लिख दिए हैं, है ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड शॉर्ट में लिखा हुआ है। अभी मत समझिए कि यहाँ पर स्पेलिंग गलती है। देखिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या देंगे कि आगे क्या लगाएंगे, क्या क्या राम, क्या राम स्कूल गया, गया। देखिए हम सब में एक ही एग्जाम्पल देते हैं, देखिए, है ना, क्या राम स्कूल गया। इसी तरह से अब की बदलते हैं, क्या आप किताब, है ना, किताब खरीदे, खरीदे, यही हो गया ना, क्या आप किताब खरीदे। अब एक अब इंट्रोगेटिव वर्ड देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड में एगो लिखते हैं। देखिए आप किताब क्यों खरीदे, हो गया, आप किताब क्यों खरीदे, एगो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के हम समझा दिए थे कि यदि हम किसी से क्वेश्चन करें और उसमें यस या नो का जवाब मिले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यदि यस या नो का जवाब न मिले तो इंट्रोगेटिव वर्ड है। जैसे में हम पूछते हैं कि आप यस या नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यस या नो में जवाब दीजिएगा। हम बोलते हैं क्या राम स्कूल गया, यस या नो, यस चाहे नो। अच्छा, आप किताब क्यों खरीदे, यस या नो, नहीं यार, आंसर बताइए, पता लग रहा है, बताओ, नहीं पता लग रहा है ना, लाइट्स एकदम अच्छी सीरीज है। तो चलिए देखिए इसका हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। कुछ नहीं अच्छा कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिख देते हैं। चलिए बताओ स्ट्रक्चर इसके क्या होगा। सबसे पहले बताइए कौन आता है, जहाँ आपका प्रश्न का, है ना, प्रश्न का बोध हो, जहाँ प्रश्न का बोध हो तो बताइए पहले कौन आता है, तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो बताइए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब डीड है ना, डीड आ गया। उसके बाद आपको कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यदि नोट है तो नोट लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जहाँ ये सब लग जाएगा, डीड लगेगा, तो वर्ब के पक्का है कि वो पहला रूप ही हो जाएगा। अब प्लस इन्फिनिटी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड होगा और प्लस में क्वेश्चन मार्क भी होगा। समझ गए। अब एक बात और याद रखिएगा इसी स्ट्रक्चर को हम